उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्ययन में पहली दूसरी गाथा पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। मक्ख मग्गम गैम सच्चम सुनेह जिण भाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाण दंसन लक्षणम। मोक्ष के मार्ग पर गति कैसे होती है वह तुम मुझसे जिनेश्वर भाषित सुनो। चार कारणों से संयुक्त और ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला यह मार्ग है। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एस मुग्गुत्य पणस्तो जिणे वर्दंसिम। प्रथम द्वितीय दो गाथाएं। प्रथम गाथा में आया है कि मोक्ष के मार्ग पर गति कैसे होती है वह तुम मुझसे सुनो। और अब यहां साथ में कहा वह जो मुझसे सुनो वह कौन सा सुनो, तो कहा जिनेश्वर भाषित सुने जिण भाष्यम। जिनेश्वर भाषित जो कुछ मैं कहूं वह जिनेश्वर परमात्मा द्वारा कहा हुआ है। मैंने गुरु शिष्य परंपरा से सुना हुआ है। जिसको सुना हुआ है उसको कहा जाता है श्रुत, और जिस श्रुत से ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे श्रुत ज्ञान कहा है। इसका अर्थ है कि श्रुत ज्ञान से मति ज्ञान, मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान, तो फिर पहले मति होगा कि पहले श्रुत होगा। नंदी सूत्रकार कहते हैं मति ज्ञान सर्वोपरि है। मति में यह बैठे कि मैं शरीर आदि रूप नहीं हूं, रागादि भाव कर्म रूप भी नहीं हूं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी रूप भी नहीं हूं। ये तीनों पौद्गलिक हैं, तीनों संयोगी हैं, और मैं पुद्गल नहीं हूं। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, मात्र गायक हूं और सदा गायक हूं। सदा गायक है ना, गायक स्वभाव मेरा कब से है, तो अनादि से है, वर्तमान में भी है और अनंत काल तक रहेगा। तो यहां सदा गायक, इसका अर्थ है कि मेरा स्वभाव तो, सहज भाव तो, स्वाभाविक भाव तो, त्रैकालिक भाव तो, जो वस्तुतः मेरा स्वभाव होना चाहिए वह तो मात्र जानना 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 है। अब जानना किसका? यदि त्रैकालिक स्वभाव है तो निश्चित है कि जानना अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। अब यहां हिसाब लगाना है कि अभी तक जो जानना हुआ है वह किसका हुआ है। निश्चित है कि जब तक स्व और पर का, स्वभाव और परभाव का, स्वभाव और वैभाविक परिणमन का, दोनों का भेद समझ में नहीं आता है, तब तक वह यह समझता नहीं है कि मेरा स्वभाव क्या है। जिस समय केवल प्रगत वाणी सदगुरु के माध्यम से श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिलता है और उसको वह सुन करके हृदयंगम हो जाता है, आत्मसात हो जाता है कि वस्तुतः तो मेरा ऐसा त्रैकालिक स्वभाव है, वस्तुतः मेरा ऐसा स्वभाव है। पूछो अपने आप को कि मैं कहां से आया हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना है। क्या अनादि काल से अनंत काल हो गए मुझे चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए, क्या ऐसे ही निरंतर परिभ्रमण करना है या परिभ्रमण का अंत करना है, मुक्त हो जाना है। अभी तक हो सकता है 4 दिन की बात हुई है, उसमें लक्ष्य निर्धारण की बात हुई है। क्या मुझे निरंतर चतुर्गति भ्रमण ही करना है
या मुक्त हो जाना है। किससे मुक्त हो जाना है? कि चतुर्गति परिभ्रमण से। चतुर्गति परिभ्रमण कैसा? एक गति से दूसरी गति में, एक जाति से दूसरी जाति में, एक योनि से दूसरी योनि में मैं निरंतर जन्मता और मरता रहा। फिर यहां उत्तरार्ध सूत्रकार कहते हैं, जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणि मरणाणि अहो दुखो संसारो जत्त की संति जंतुवो। हे जंतुओं, हे जीवों, हे मुमुक्षुओं, जानते क्यों नहीं हो? जानते क्यों नहीं हो? क्या नहीं जानते? जानते क्यों नहीं हो कि जन्म क्यों होता है, जरावस्था क्यों आती है, रोगावस्था जीर्णावस्था ये क्यों आती है, और मृत्यु क्यों होती है, किसकी होती है? कभी एकांत में बैठ करके सोचना। श्रीमद जी के एक पद में आता है, जीवनी उत्पत्ति ने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद्मा जनाए छे। जीवनी उत्पत्ति, ये मैं उत्पन्न हुआ, ये मेरे रोग आ गया, ये मेरे शोक आ गया, ये दुख आ गया, ये दारिद्र्य आ गया, रोग शोक दुख, और फिर ये मृत्यु आ गई। जीवनी उत्पत्ति ने रोग शोक दुख मृत्यु। अब आगे शब्द आ रहा है, देहनो स्वभाव जीव पद्मा जनाए थे। यह वस्तुतः देह का स्वभाव है, यह देह जन्मता है, यह देह बड़ा बूढ़ा होता है, रोगी होता है, और यह देह मरण को प्राप्त होता है। मैं नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो अनादि से हूं। इसका अर्थ है कि जो अनादि से मैं जीव हूं, तो फिर मैं जन्मने का प्रश्न कहां से आया? जब अनादि से हूं, साक्षात तीर्थंकर सामने विद्यमान थे, भगवान आखिर कहीं ना कहीं आदि तो हुई होगी ना, कभी ना कभी तो आदि हुई होगी। तीर्थंकर क्या कहते हैं? तीर्थंकर ने क्या कहा ना भाई, कि मैंने अपने ज्ञान में यह जाना देखा है कि मैं अनादि से हूं। जब एक बार कह दिया कि अनादि से हूं, फिर आदि क्यों पूछ रहे हो? अनादि से हूं, इसका अर्थ है यदि मैं अनादि से हूं, तो फिर जन्मना मरने वाला कौन है? क्योंकि जन्मने वाला यह शरीर है, मरने वाला यह शरीर है। तो फिर मैं कैसा? कि मैं तो अजन्मा हूं, अजड़ हूं, अमर। अजन्म यानी मैं जन्म लेने वाला, मरने वाला नहीं हूं। जन्म इस शरीर का होता है, रोगी यह शरीर होता है, बूढ़ा यह शरीर होता है, मृत्यु इस शरीर की होती है। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद्मा जनाए थे। विचित्रता तो यह है कि मुझे ऐसा जानने में आता है, ऐसा भ्रम होता है, मिथ्या भ्रम होता है। ये मिथ्या भ्रम भी अनादि से चल रहा है। ये मिथ्या भ्रम क्या होता है? कि मैं जन्मा, मैं मरा। जिस समय ऐसा भाव होता है तो ज्ञानी कहते हैं कि यह देह का स्वभाव है, परंतु जीव में हो रहा है, मुझ में हो रहा है, ऐसा मुझे भाषित होता है। भाषित होता है का अर्थ है भासमान, प्रतिभासमान, लगना, प्रतीति। ऐसा लगता है कि मैं ही जन्म रहा हूं, मैं ही मर रहा हूं, और कौन है? जन्मने मरने वाला भी तो मैं ही हूं। एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव, ये दोनों एक में एक हैं। ऐसा यह मिथ्यात्व का भाव कब से है? क्योंकि अनादि से है, और अनादि से ये मिथ्या मान्यता है, मिथ्या भ्रम है,
विमोह है, विपर्यास बुद्धि है, तो इसका मूल कारण क्या है? ये मूल कारण है इसका अज्ञान। इसका अर्थ है कि अज्ञान है तो निश्चित है कि अदर्शन भी है। अज्ञान और अदर्शन है तो निश्चित है कि मान्यता भी मिथ्या होगी ही। और जो मान्यता मिथ्या है तो आगे होने वाले जितने भी विकारी भाव हैं, चाहे वह राग का हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे क्रोध मान का हो, चाहे माया लोभ का हो, चाहे रति अरति का हो, चाहे हिंसा आदि का हो, जो भी भाव है, यहां तक कि चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव, वे सारे क्या हैं? वे सारे विभाव भाव। मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो निरंतर अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप को अपना जान करके अपने आप के सुख में मग्न रहना और निरंतर अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर कर देना। ऐसे मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये अनंत गुण अनादि से हैं। अनंत गुण अनादि से ना, अनंत है ना, प्रथम तो ज्ञान गुण भी कितना, ठीक है, अनंत। अनंत का क्या अर्थ? अनंत का अर्थ होता है कि जिसका कभी अंत नहीं आता है। जब अंत नहीं आता है तो जिसका प्रारंभ भी नहीं। इसका अर्थ है कि जानना कब से चल रहा है, ठीक है, अनादि ही चल रहा है। कब तक चलता रहेगा? कि अनंत काल तक चलता रहेगा। ऐसा जानना है तो निश्चित मानना कि देखना भी है। जानना और देखना दोनों एक साथ है। इसलिए कहा जहां जानना है वहीं देखना है, जहां देखना है वहीं जानना है। आगे यहां तो प्रथम गाथा में आया है मोक्ष का मार्ग भी ज्ञान और दर्शन रूप है। आत्मा का गुण में भी आ रहा है कि आत्मा ज्ञायक स्वरूपी है, मात्र ज्ञाता, मात्र ज्ञायक। आगे कुछ ना कहूं तो कि बस एक गुण में सर्व गुण समाहित हो जाते। यदि ज्ञायक स्वभाव प्रकट हो गया है तो उस ज्ञायक भाव में, ज्ञायक स्वभाव में सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि मुख्यता कौन से गुण की हुई? कि मुख्यता हुई ज्ञान गुण की। यद्यपि उपांग है परंतु फिर उस उपांग, प्रथम उपांग प्रज्ञापना सूत्र में 23वां कर्म बंद पद है, उसमें कहा है कि जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है उसी समय दर्शनावरणीय कर्म का भी उदय होता है। जिस समय, जिस क्षण ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है उसी समय दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है। जिस समय दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है उस समय चारित्र मोहनी कर्म का भी उदय होता है। और जिस समय चारित्र मोहनी कर्म का उदय होता है उस समय वह मिथ्या चारित्र, मिथ्या मुखादि। अब यहां एक शब्द में आप सारे मान लें तो ठीक है, आदि में, परंतु फिर भी भिन्न भिन्न अपेक्षा से कहा है ज्ञानियों ने। मोहादि, रागादि, क्रोधादि, रति आदि, हिंसादि, शुभाशुभ आदि। इसका अर्थ है कि जितने जितने ये विकार के भाव हो रहे हैं, विकार के भाव, ये सारे विकारी भाव हैं। मैं कैसा हूं? मैं तो विकार से रहित हूं। मैं तो त्रैकालिक निर्विकार स्वभाव वाला हूं। त्रैकालिक का अर्थ होता है मैं निर्विकारी ही अनादि से हूं, वर्तमान में हूं और अनंत काल तक रहा। तो फिर मैं अभी जो विकार कर रहा हूं, अभी तक जो विकार भाव करता आया हूं, अभी तक जो राग द्वेष का भाव करता आया हूं, क्या वो मैंने नहीं किया? मैं कह सकता हूं वो मैंने नहीं किया। वो विकार का भाव करने की सामर्थ्य तो मुझ में है ही नहीं। मैं तो सहज स्वभावी हूं। सहज स्वभाव सदा काल है, सर्वदा है, सदा विद्यमान है। वचनामृत में आया है सहज भाव यह आत्मा से पृथक नहीं है। आत्मा है इसका अर्थ है कि सहज भाव स्वरूपी है। सहज भाव स्वरूपी कौन हो सकता है? कि मात्र आत्मा हो सकता है।
इसका सहज स्वभाव, त्रैकालिक स्वभाव तो निर्विकारिता है। तो फिर विकार कैसे हो रहा है? विकार कैसे हो रहा है? जिस समय इंद्रभूति गौतम ने, उस समय कहा जाता है कि भारतवर्ष में ये चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे, उपनिषदों के, पुराणों के ज्ञाता थे। यहां तक कहा जाता है कि यज्ञ यागादि में निपुणतम ऐसे इंद्रभूति गौतम का उस समय भारतवर्ष में नाम था, प्रथम श्रेणी के, ऐसा माना जाता था। जिस समय किसी महाराजा ने यज्ञ कराया, वो यज्ञ क्यों कराते थे? क्यों? क्योंकि जो जितना बड़ा यज्ञ करता है उतना ही ऊंचे से ऊंचा उसको वैकुंठ मिलता है। ऐसा वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा उसमें मिलता है। इसका अर्थ है कि जो यज्ञ कराता है वह ऊंचे से ऊंचा विमान प्राप्त करता है। विमान जितना ऊंचा होगा उतना पांच इंद्रियों के सुख अधिक होंगे। इस कारण से फिर उस समय के ये यज्ञ यागादि में निपुण व्यक्ति कहते थे जजमान को कि तुम जितना ऊंचा यज्ञ कराओगे उतना ऊंचा वैकुंठ का सुख मिलेगा। और यज्ञ में होता क्या था? अभी भी यज्ञ और हवन हुआ है। आपका भी जिस समय सप्तपदी हुआ होगा, सप्तपदी क्या होता है राहुल भाई? सप्तपद, राहुल भाई को याद दिला रहा हूं। 7 पद, 7 कदम, इन्होंने रूबी बहन के साथ 7 कदम एक साथ भरे और 7 बार एक दूसरे ने वचन दिया कि मैं ये जो आज संबंध बना रहा हूं प्रीतम प्रीतमा का, पति पत्नी का, वो मैं आजीवन निभाऊंगा। जिस समय ऐसे 7 फेरे फिरे थे, जिस समय ऐसे 7 वचन दिए लिए थे, उस समय याद होगा एक हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। उसमें संविधा रूप में जो संविधा की लकड़ियां आदि एकत्रित की गई थी और उसके बाद में फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित की गई। उस अग्नि में फिर होम हुआ। तो उस समय होम में यह सामान्यतः ये एकेंद्रीय वनस्पति का है, इसका होम हुआ होगा, साथ में घी का होम हुआ होगा। और ऐसा जो होम होता है, उस होम में जितना जितना उत्कर्ष से उत्कृष्ट का होम होगा उतना यज्ञ उत्कर्ष से उत्कृष्ट होगा। तो यज्ञ में पूर्णाहुति में हवन होता है। हवन किसका किया जाए? तो उस समय फिर ब्राह्मण पंडितों ने कहा कि जो हवन में अधिक से अधिक प्राणों वाले मनुष्य का, यहां तक कहां तक कह दिया, मात्र पशु नहीं, मनुष्य। अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर में, उन उपन्यासकार में ऐसा कोई यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में किसी मनुष्य का होम होने वाला था। अब वो सारे भाई ढूंढते फिरते हैं कि ऐसा मनुष्य कहां से ढूंढे, कौन सा मनुष्य मिलेगा कि जो मरने को तैयार होगा। ढूंढते फिरते हैं ऐसा मनुष्य कहां से मिले। जिस समय ढूंढते ढूंढते एक मुनि ध्यानस्थ खड़े थे। अब ध्यान में खड़े, अडोल अकंप आसन है, साथ में ये भी कह रहा हूं, अडोल कंप आत्मा का ध्यान है। ऐसे अडोल कंप आसन में ध्यान में मग्न एक मुनि को देखा और उन्होंने कहा, यज्ञकर्ता ने कहा था कि जो सर्वांग सुंदर वंशोष्ठव वाला ऐसा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मनुष्य हो
ऐसे मनुष्य का यदि तुम होम करोगे तो तुमको सबसे ऊंचा विमान, सबसे अधिक 5 इंद्रियों के सुख का भोग मिलेगा। जैसे उनके पास गए कि चलो हमारे पास, वो तो मौत, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वयं नहीं चल रहा है तो स्वयं ही उसको उठाकर चल रहे हैं। वो जो ले जा रहे उठा करके, वे उस समय महामुनि महावीर थे। और जैसे यज्ञकर्ता ने देखा कि यज्ञ के होम में सर्वाधिक उपयुक्त मनुष्य आया है, और जैसे पूर्णाहुति होने वाली थी, पूर्णाहुति में जो होम होने था, तो उस होम में उस मनुष्य को डाल दिया। मनुष्य को डालते से देखते हैं कि उस मनुष्य पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अग्नि उसका स्पर्श नहीं कर पा रही है, जला नहीं पा रही है। ये कैसा विचित्र आदमी। देखते देखते उन्हीं यज्ञकर्ता ने कहा, अरे होम करने वालों समझ लो कि होम करने के कारण से जो देवता हैं ये प्रकट हुए हैं। कौन देवता? वो देवता प्रकट हुए हैं। और ऐसा देखते देखते वे महामुनि महावीर पूर्णतः सुरक्षित वापस लौट आते हैं। इसका अर्थ है कि कहां तक होता था, मैंने सुना है बचपन में कि यदि कोई बड़ा बांध बनाया जा रहा हो और उस बांध की दीवारें इतनी मजबूत होनी चाहिए। अब एक दिन देखा कारीगरों ने कि संध्या होते होते उन्होंने दीवार चुनी, प्रातःकाल आके देखा कि दीवार तो अपने आप गिर गई। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। उन्होंने कहा देखो भाई, इस स्थान पर कोई न कोई देवी प्रकोप है, इसलिए यहां पर कोई किसी न किसी का होम होना चाहिए। उस समय भी कहा जाता है किसी अबोध बालक को पकड़ लाते थे, खरीद भी लाते थे और वहां उसकी बलि दी जाती थी, और बलि देने के बाद वो दीवार चुन ली जाती थी, फिर कोई बाधा नहीं आती थी। ये बहुत सारी बातें भ्रांति, मिथ्यात्व, देवी प्रकोप मान करके। और इस अपेक्षा से देखना कि जिस समय ऐसे यज्ञ और हवन होते थे, ऐसे यज्ञ और हवन में जिस समय पूर्णाहुति होती है, तो उस समय सारे यज्ञ में भाग लेने वाले बड़े प्रसन्न होते हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति इतने प्रसन्नता पूर्वक हुई, ऐसा जिस समय हो रहा था, उस समय देवों की विमान भी उस यज्ञ स्थल पर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं इस भारतवर्ष का यज्ञ हवन कराने वाला सबसे ऊंचा पंडित, ऐसे ऊंचे यज्ञ में तो देवों की विमान आना ही चाहिए, उनको प्रसन्न होना ही चाहिए। ऐसा जिस समय देखते देखते वे विमान दूसरी दिशा में मुड़ते हैं, उस समय इंद्रभूति गौतम कहते हैं, अरे ये कौन ब्रह्मजालिया उत्पन्न हो गया है जिसने इनको भ्रम में पटक दिया है और ये उसकी तरफ जा रहे हैं। मैं अभी जाता हूं और ब्रह्मजालियों को शास्त्रार्थ करके पछाड़ के आता हूं। जिस समय ऐसा भाव हुआ होगा, उस भाव को क्या नाम देना 18 प्रकार के पापों में? अभी जाकर के शास्त्रार्थ करके पछाड़ के आता हूं। मेरे बराबर कोई भारतवर्ष में प्रकांड पंडित हुआ है क्या? ऐसा जिस समय भाव आ रहा होगा, उस समय उस भाव को कहते हैं अभिमान, मान, गौरव, घमंड। वो कितना ऊंचा था, ऐसा जो घमंड हो रहा था, उस घमंड के साथ वे जाते हैं। जिस समय ऐसी की ऐसी कथा अनुत्तरयोगी तीर्थंकर महावीर में लिखी गई थी। उन उपन्यासकार ने लिखा
कि इतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे उस समय, सारे चारों प्रकार के वेद के, पुराणों के, उपनिषदों के, स्मृतियों के सारे विद्वान इकट्ठे होते थे और ये निर्णय करते थे कि वस्तुतः इस लोक का स्वरूप क्या है, इस शरीर का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये जन्म मरण क्यों होता है। इस प्रकार की चर्चा होती थी और चर्चा करने के लिए फिर वो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में ढूंढते थे कि कहां पर क्या आया हुआ है। और ऐसा जिस समय इंद्रभूति गौतम के सामने भी इसी प्रकार के सारे भारतवर्ष के प्रकांड विद्वान, वेद वेदांत के जानने वाले वे सारे एकत्रित हुए थे और निर्णय नहीं हो पा रहा था कि वस्तुतः आत्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है। उपन्यासकार लिखते हैं उसी समय एक पात्र बनाया कर इस उपन्यास में 2 पात्रों को छोड़ करके शेष सारे पात्र ऐतिहासिक थे और स्वयं उपन्यासकार ने कहा कि वे 2 पात्र कौन से हैं ये पाठक स्वयं निर्धारित करें। एक पात्र, जिस समय एक ब्राह्मण वहां यज्ञ स्थल पर जाता है, आह्वान करता है, हे इंद्रभूति गौतम, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं कि जो आपकी सारी शंकाओं का निवारण करेगा। आह्वान करता है। आपको ज्ञात है 10 महान आश्चर्यकों में से एक आश्चर्य ये भी हुआ था महावीर के समय में। 5 आश्चर्य महावीर के समय हुए थे। एक आश्चर्य ये भी हुआ था कि पहली परिषद खाली चली गई। तीर्थंकर का प्रवचन कभी भी खाली जाता नहीं है, कोई न कोई तो उनका बोध ग्रहण करता ही है। बोध ग्रहण करके कोई पुरुष, कोई स्त्री ये सर्ववृत्ति संयम लेते हैं, कोई पुरुष, कोई स्त्री ये देश विरति संयम लेते हैं, 12 व्रत ग्रहण करते हैं। तीर्थ की स्थापना होती है। पूर्व के 23 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है कि कभी भी तीर्थंकर की परिषद, प्रथम परिषद, यह निरर्थक जाती नहीं है। परंतु तीर्थंकर महावीर के उस प्रथम परिषद में, प्रथम समोवचरण में, जिस समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न होता है, इंद्रों को ज्ञात होता है कि केवल ज्ञान, केवल गुण प्रकट करने वाले ऐसे केवली हुए हैं। जैसे ऐसे केवली हुए हैं वे वहां आते हैं और समोवचरण की रचना करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे जो केवली हैं वे जिस समय ऐसे समोवचरण में तत्वाबोध, आत्माबोध देते हैं, उस समय श्रोता सुन करके सर्ववृत्ति संयम लेता है, देश वृत्ति संयम लेता है और ऐसे तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। ये तीर्थ की स्थापना करने वाले कौन? कि जो तीर्थ की स्थापना करता है, तीर्थ में कौन कौन? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, चारों मिलकर के तीर्थ बनते हैं और उस तीर्थ की स्थापना करने वाले उनको कहते हैं तीर्थंकर, तीर्थपति। इसका अर्थ है कि जिस समय ऐसे पूर्व के भाव में, वो भी विवादास्पद है, पूर्व के भाव में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का जिसने उपार्जन किया हो, वह अगले भाव में, मनुष्य भाव में आकर के और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की साधना करके फिर उसको प्रकट करके और फिर उद्बोध करते हैं, प्रतिबोध देते हैं। वो प्रतिबोध क्यों देते हैं? कि पूर्व के भाव में, अभी तक जितने उदाहरण आपने सुने होंगे, पूर्व के तीसरे भाव, एक आध उदाहरण ले लें वर्तमान का, कि वर्धमान राजकुमार इस वर्धमान राजकुमार के भाव के पहले किस गति में थे?
देवगति नहीं। और वर्णन मिलता है कि उससे पूर्व उनका मनुष्य भाव रहा होगा और मनुष्य भाव में उन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट किया होगा और क्षायिक भाव से अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण किया होगा और ऐसा करने से फिर तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म उपार्जन की उत्कृष्ट आराधना 20 बोल आए हैं आगमों में कि इन 20 बोलों में से किसी बोल की आराधना करे तो उसके तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध पड़ता है। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या कोई भी कर्म का बंध करना चाहता है? और यहां आया है जिस समय क्षायिक दर्शन, क्षायिक भाव प्रकट हो जाता है, इसका अर्थ है क्षायिक सम्यक तो प्रकट कैसे होती है? तो कहा जिस समय वह दर्शन मोहनी की 3 दर्शन त्रिक, मिथ्यात्म मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी, और इसी प्रकार से इस दर्शन मोहनी के कारण से ही होने वाले मिथ्यात्व चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इसको कहते कषाय चतुष्क। 3 और 4 7 कर प्रकृतियों का पूर्णतः क्षय करते हैं। कौन सी? अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण किया है। इसका अर्थ है कि अनंतानुबंधी कषाय, मैंने पूर्व में सुना था, ग्रस्त में था तब सुना था कि पूर्व के पुराने साधु कहा करते थे कि जिसने अनंतानुबंधी कषाय को क्रश कर दिया है उसने पहाड़ तोड़ दिया है और अब जो बचा है वो तो राई जैसा है। इसकी पुष्टि आगम से होती है कि वस्तुतः जिसने कषाय का मूल, कषाय के मूल आचार्य सूत्र का प्रथम स्कंध कहते हैं कि कषाय का आदि अंग क्रोध और मान को मार, लोभ को नरक के रूप में देख, लोभ को नरक के रूप में देख। और पूर्व की एक सूत्र में आया माई पमाई पुनरंति गप्पम, कि जो मायाचारी करता है वह घोर प्रमाद कहलाता है और ऐसा घोर प्रमादी मायाचारी वह पुनः पुनः गर्भ में जाता है। माई पमाई पुनरंति गप्पम, पुनः पुनः गर्भ में जाता है। इसका अर्थ है कि कषाय का आदि अंग कौन सा है? ये कषाय कब से है? तो क्या अनादि से है। आदि अंग इसका कौन सा है? तो यह कहा क्रोध और मान, फिर कहा आगे लोभ, एक पहले कह दिया। स्थानांक सूत्रकार कहते हैं कि यदि राग है, कारण स्थानांक सूत्रकार कर्मज के कारण में 2 कहते हैं, एक राग और दूसरा द्वेष। फिर आगे कहते हैं राग में माया और लोभ का समावेश हो जाता है, द्वेष में क्रोध और मान का समावेश हो जाता है। यदि मैंने कहा कि अनंतानुबंधी 4 प्रकार के कषाय को क्रश कर दिया है, तो क्या यह नहीं माना जाए कि अनंत कर्म का बंद कराने वाला राग, अनंत कर्म का बंद कराने वाला द्वेष वो भी क्षीण हो गया है? अब ऐसा राग नहीं होगा, ऐसा द्वेष नहीं होगा, ऐसा क्रोध मान माया लोभ नहीं होगा, ऐसे 5 इंद्रियों में रति नहीं होगी, ऐसे हिंसादि पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी कि जिससे मैं अनंत कर्म बांध करके अनंत जन्म का अनंत दुख पाऊं। इसका अर्थ है कि अनंत दुख पाऊं, इस प्रकार का अनंत कर्म का उपार्जक कषाय, अनंत कषाय, उस अनंत कषाय को जिसने क्षीण कर दिया है। यदि अनंत कषाय को क्षीण कर दिया है तो फिर कषाय, ये कषाय मात्र इतना ही नहीं है, कषाय के तो भेद किए हैं। कषाय के भेद कोई न कोई तो उत्तर दे दिया करो कभी कभी। यदि मोहनी कर्म की 28 उप प्रकृतियां हैं
तो उसमें 25 तो चारित्र मोहनी की हैं और 3 दर्शन मोहनी की। 3 दर्शन मोहनी की हैं और 25 28 कुल हुई। इसका अर्थ है कि जिस समय वह अनंतानुबंधी कषाय को तोड़ता है, इसका अर्थ है कि मानना कि ऐसा कषाय नहीं हो सकता कि जिससे अनंत कर्म का बंध करे, अनंत जन्म का अनंत दुख पाए। तो अनंत भव भ्रमण ये मिट जाता है किससे? कि मात्र अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण करने से। अनंतानुबंधी कषाय क्षीण किससे होगा? तो भूल जाते हैं, अभी अभी सुना है, अभी भी भूल गए। इसके पीछे क्रोध मार माया तो हो गए, तो ये अनंतानुबंधी कषाय का कारण कौन? ये अनंतानुबंधी कषाय ये चारित्र मोहनी का भेद है। और चारित्र मोहनी के साथ पहले एक आया है दर्शन मोहनी। मिथ्या भ्रम में कौन ले जाता है? दर्शन मोहनी। और यदि मिथ्या भ्रम, विमोह, विपर्यास बुद्धि कराने वाला, खोटी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, विपरीत बुद्धि, विपर्यास बुद्धि, ऐसी कुमति कराने वाला, ऐसी कुमति कराने वाला कौन? फिर भी दिमाग नहीं चल रहा है। कुमति कहा है, इसका अर्थ है कि यहां पर मति में ये बैठा हुआ है कि शरीर आदि रूप मैं हूं, रागादि रूप मैं हूं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप मैं हूं। तो शरीर आदि के कारण से शरीर के साथ, शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के प्रति आसक्ति है। उस आसक्ति की पूर्ति में वह जो कार्य करता है वो सारा कषाय, ये आसक्ति स्वयं कषाय है। इसका अर्थ है कि जो विकार के भाव हो रहे हैं, उस विकार के भाव का दर्शन मोहनी का भाव, तो दर्शन मोहनी का बल किससे मिल रहा है? दर्शन मोहनी को बल किससे मिल रहा है? पता नहीं, अभी अभी कुछ मिनट पहले बोला होगा कि प्रज्ञात्मक सूत्रकार कहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय में दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है। जिस समय ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है, उसी समय दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है। और दर्शन मोहनी कर्म के उदय में मिथ्या भ्रम करके और सर्वजीव अपेक्षा 8 कर्मों का उपार्जन कर लेता है। सर्वजीव अपेक्षा ने सर्वजीव की अपेक्षा से कहेंगे तो 8 कर्मों का उपार्जन होता है। मनुष्य की अपेक्षा से कहेंगे तो कहा कोई 8, कोई 7, कोई 8 और कोई 7। वो 7 क्यों कहा? कि जिस समय उसका आयुष कर्म का बंध पूर्व में पड़ गया हो या भविष्य में पड़ने वाला हो तो उस समय 7, जिस समय आयुष कर्म का भी बंध पड़ना हो तो 8। कथानक में आया है कि जिस समय महाराज श्रेणिक ने गर्भवती हिरण्य का शिकार किया था, उसी समय उनके आयुष कर्म का बंध पड़ा। इसका अर्थ है कि 8 कर्मों का बंध एक साथ पड़ता है। और ऐसा मनुष्य के अपेक्षा से कहा कि कोई मनुष्य तो 8 का बंध करता है, कोई मनुष्य यदि आयुष कर्म का बंध उस समय नहीं पड़ने वाला होता है तो 7 का बंध करता है, कोई 6 का बंध करता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र जब प्रकट होता है, 10वें गुण स्थान पर प्रकट होता है, वहां पर मात्र मोह और आयुष 2 कर्म का बंध इसका नहीं होता है, शेष का बंध हो सकता है। फिर कहा कि फिर जिन्होंने ज्ञान की पूर्णता प्रकट कर ली है, वे ज्ञानावरणी कर्म का भी उपार्जन नहीं करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य अपेक्षा से कुछ भिन्न है, सर्व जीवों की अपेक्षा से भिन्न है। और ऐसा करके फिर कहा कि जिस समय
ये दर्शन मुनि कर्म का उदय आता है, उस समय वह क्रोध, मान, माया और लोभ का उपार्जन करता है, कषाय करता है, और कषाय करके वह अनंत कर्म का बंध करता है। तो अनंत कर्म के बंध का मूल कारण कौन? उत्तराखंड में एक गाथा है, रागो ये दोषो ये कम्म वियम कम्मम च मोहप भमम वयंती कम्मम च जाई मरणस मूलम दुखम च जाई मरणम वयंती। कि राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं, ये मोह के कारण से होते हैं और इसी के कारण से कर्म होता है और कर्म के फलस्वरूपी जन्म मरण का दुख होता है। तो जन्म मरण के दुख का कारण समझ में आ गया? क्या है? जन्म मरण का मूल कारण कौन सा होगा? तो कहा राग और द्वेष तो बीज हैं, परंतु मूल कहा ये मोह के कारण से होते हैं। और फिर कहा कि इनके कारण से ही कर्म का बंध होता है और कर्म के बंध से ही जन्म मरण का दुख होता है। अब यदि अभी तक के इन प्रवचनों से, इस चातुर्मास के प्रवचनों से आपने यदि यह निश्चय किया हो तो मित्र प्रतिदिन पहले दिन से कह दिया, मैंने कहा निश्चय करके आना कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, कि चतुर्गति में परिभ्रमण करना है। और मैं मानता हूं अभी तक आपने निश्चय किया नहीं। यदि निश्चय किया होता तो अब इस गाथा में आ रहा है कि जन्म और मरण का कारण कौन? कर्म का कारण कौन? कि मोह का मूल कौन? कि राग और द्वेष का मूल कौन? अज्ञान और अदर्शन और मिथ्या मान्यता। इसका अर्थ है कि सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस समय अज्ञान में स्वयं परम ज्ञान स्वरूपी होता हुआ यदि अज्ञान रूप वर्तन करता हूं, उसी समय में अदर्शन रूप वर्तन करता हूं, अपने को नहीं जानता हूं, पराये को अपना जानता हूं, अपने को अपने आप रूप नहीं देखता हूं, पराये को अपने आप रूप देखता हूं। उसी कारण से वो होता क्यों है कि ऐसा मिथ्या भ्रम हो गया, यही मेरे हैं। इस कारण से उनके प्रति इस प्रकार से जानने देखने का भाव होता है। ये मिथ्या भ्रम, इस मिथ्या भ्रम के कारण से मिथ्या मान्यता, और इस मिथ्या मान्यता से जिस व्यक्ति को मैंने 5 इंद्रियों के भोगों में अनुकूल माना उसके प्रति राग, और जिसको प्रतिकूल माना उसके प्रति द्वेष, ऐसा करके मेरा उपयोग वापस उस रागी द्वेषी पर जाता है। तो मेरा ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, चारों का विपरीत परिणमन हो रहा है। और जब तक इनका विपरीत परिणमन होता है तब तक मानना कि निरंतर कर्म का आचरण बंद है। जिस क्षण यदि इन्हीं गुणों का परिणमन अपने रूप हो जाए, ज्ञान गुण मात्र अपने आप को जाने, दर्शन गुण मात्र अपने आप को देखे, सुख गुण अपने आप के सुख का अनुभव करे और वीर्य गुण अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करे, ऐसा जिस समय होता है उसी समय प्रारंभ होते होते और 48 मिनट तक हो जाए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्तधम मंगलाम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तधम लघुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर पद।